दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है गवर्नमेंट योजना ऑफ इंडिया। आज बात करेंगे बिहार में वृद्धा पेंशन में विलम्ब का कारण क्या है, क्यों बिहार में वृद्धा पेंशन रुकी हुई है, क्यों बिहार में बहुत सारे लोगों का वृद्धा पेंशन 2-2 महीने से बाधित है, जबकि बिहार में ऐसा है कि हर महीने पेंशन मिलने का प्रावधान है। आखिर जब से नीतीश कुमार जी सत्ता से हटे हैं तब के बाद से बिहार को ऐसे क्या नज़र लग गई है कि न शिक्षकों का वेतन समय से मिलता है, न वृद्धा पेंशन समय से मिलता है। यानी कि बिहार का खजाना जो है वो बिल्कुल खाली हो गया है। सरकार जो है एकदम दिवालिया के कगार पर है। बिहार सरकार अभी हर भुगतान पर बिहार सरकार को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और जो पेंशन हर महीने 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में होना चाहिए था, वो पेंशन 2 महीना 3 महीना विलम्ब से हो रहा है। हर विभाग की यही स्थिति है, न कि सिर्फ वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन की बात मैं कह रहा हूँ। बिहार के सभी विभागों की स्थिति कमोबेश यही है। कुछ को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर बिहार में यही हालत से अभी बिहार जो है वो गुजर रहा है। हालांकि बिहार का सिस्टम बहुत ही बेहतर बनाया हुआ था। जब तक बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी रहे तब तक बिहार में किसी चीज़ की ज़्यादा कठिनाई नहीं हुई। एकदम लगा कि बिहार का भंडार जो है वो बिल्कुल भरा हुआ है। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार जी बिहार की गद्दी से उतरते हैं, बिहार की स्थिति एकदम चरमरा जाती है और एक भी विभाग ऐसा नहीं कि जहां पर भरपूर पैसा उपलब्ध हो। सभी विभाग जो है बिल्कुल खाली खाली नज़र आ रहा है। तो अब बात करते हैं कि बिहार में जो सामाजिक सुरक्षा के तहत बिहार में वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और विधवा पेंशन का जो भुगतान होता है उसका क्या अपडेट है। तो देखिए, अभी तक आज 14 अगस्त है, तो चलिए 15 अगस्त की इस पूर्व संध्या पर मैं बिहार के तमाम वृद्धा पेंशन धारकों का, दिव्यांग पेंशन धारकों का और विधवा पेंशन धारकों का हम स्वागत करते हैं। साथ साथ स्वागत करते हैं पूरे देश के नागरिकों का, जो भी इस वीडियो को हमारा देख रहे हैं उनका हम दिल से हार्दिक शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं और ये स्वतंत्रता दिवस आपके लिए और भी बेहतर लेकर के आए और आप हंसी खुशी पूरे हर्षोल्लास के साथ कल इस स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ घड़ी को सेलिब्रेट करें और सभी देशवासी एक दूसरे को। चलिए अब देखिए क्या हो रहा है कि बिहार में जो भी जितना भी वृद्धा पेंशन धारक हैं, किसी को मिल जा रहा है, किसी को छूट जा रहा है। आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? ऐसा नहीं है कि एक ही गाँव ऐसा है जैसे एक ही गाँव में या एक ही परिवार में 3 आदमी हैं लेने वाले, एक परिवार में 3 आदमी वृद्धा पेंशन लेने वाले हैं, तो 2 का आ गया, 1 का नहीं आया। मान लिया जाए कि एक गांव में 50 हैं वृद्धा पेंशन धारक, 50 हैं, तो उसमें से 26 का आ गया है और 24 का आया ही नहीं, और 24 का नहीं आया है तो 3-3 महीने से नहीं आ रहा है। तो थोड़ा इस बात को भी ध्यान देना होगा। सरकार के पास तो पैसा की कमी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप लोग भी देख लीजिए, अभी तक आप लोग बिहार में अभी तक आप लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किए हैं। आप लोग भी कम खेला नहीं खेलते हैं। आप लोगों को लाइफ सर्टिफिकेट समय से जमा करना था, लेकिन अभी तक बिहार वासी जो हैं, जो पेंशनर हैं, वो समय से नहीं जमा किए हैं। हालांकि ये बात सही है कि 20% आदमी अभी तक नहीं जमा किए हैं। उनकी स्थिति क्या है सो मैं बता दे रहा हूँ कि उनका स्वास्थ्य इतना खराब हो गया है कि वो बेड से उठ नहीं सकते हैं। परिवार में कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जो इनको बैंक तक ले जा सकता है, समझ गए। इनके पास उतना पैसा है नहीं कि ये जा सकते हैं टेम्पू या टोटो कर। इसलिए ये लोग सिर्फ मुश्किल से किसी तरह से ये अपना जीवन को जी रहे हैं। हालांकि सरकार को ऐसे लोगों के लिए व्यवस्था करना चाहिए था, जो वृद्ध लोग हैं, कि बैंक स्वयं जाती वहाँ फॉर्म पर साइन करा करके ले आती। अगर ऐसा प्रावधान हो जाता तो निश्चित रूप से ये बुजुर्गों के लिए, असहायों के लिए, लाचार, बीमार, अपंग, अपाहिजों के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन योजना होता और बहुत ही सार्थक योजना होता। लेकिन अब देखिए, शायद आने वाला कल में ये भी हो जाए तो हम बिहार सरकार को धन्यवाद देते हैं। लेकिन अभी तक का अपडेट यही है वृद्धा पेंशन धारकों के लिए कि अभी तक राशि उसका रिलीज नहीं हुआ है। वृद्धा पेंशनरों का जो बकाया राशि है उसका रिलीज अभी नहीं हुआ है। कल स्वतंत्रता दिवस है, देखते हैं कि कल के समय में कल क्या माननीय मुख्यमंत्री जो हैं, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी क्या कुछ नया अपडेट लेकर के आते हैं। सोशल मीडिया पर एक खबर और भी ज़्यादा बिहार में अभी
बहुत तेज़ी से फैल रहा है कि बिहार में अब 1100 नहीं 2500 रुपया होगा वृद्धा पेंशन। समझ गए दोस्तों, अभी बिहार में 2500 रुपया वृद्धा पेंशन की कहीं कोई खबर नहीं है। अगर कोई इसकी बात करता है तो वो बिल्कुल निराधार है, वो झूठ कहता है। हाँ, 3000 रुपया पूरे देश में होगा लागू। ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार में होगा, 3000 रुपया पूरे देश में लागू होगा। वन नेशन वन पेंशन स्कीम के तहत पूरे देश में लागू होगा। अन्य राज्य जो हैं वो चाहें तो बढ़ा के भी दे सकते हैं, वो उनका अपना समृद्धि के हिसाब से है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में कम से कम 3000 रुपया पेंशन होगा। लेकिन अभी भी देखिए 3000, जैसे हरियाणा है, दिल्ली में है, वहाँ 3000 रुपया ऑलरेडी पेंशन मिलता है, उनको ऑलरेडी पेंशन मिलता है 3000 रुपया। तो जहाँ मिल रहा है वहाँ मिल रहा है, लेकिन जहाँ नहीं मिल रहा है, खास करके अभी बिहार की बात है, 1100 रुपया अभी बढ़ा था चुनाव से पहले, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने इसको बढ़ाया है। तो अभी फ़िलहाल इसमें बढ़ोतरी की बात जो है ना वो नहीं है, वो निराधार है। और अभी जितना मिल रहा है वही समय से 1100 रुपया मिल जाए तो यही बहुत बड़ा कल्याण होगा। और बिहार सरकार को हम धन्यवाद देंगे तमाम वृद्धजनों की तरफ से। और 15 अगस्त को देखिए क्या कुछ घोषणा होता है, क्या पैटर्न में परिवर्तन की कुछ बातें होती है, तो निश्चित रूप से हम आपके साथ शेयर करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।